हेलो दोस्तों, और आपका एक बार फिर से स्वागत है फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स में। आज हम अदब यानी लिटरेचर की एक ऐसी अजीम किताब की बात करेंगे जिसे दुनिया का पहला मॉडर्न नॉवल माना जाता है। एक ऐसी कहानी जो इतनी फनी है कि आप हंसते हंसते थक जाएंगे और इतनी गहरी है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक ऐसा किरदार जिसका नाम ही आज एक एडजेक्टिव बन चुका है। अगर कोई हवा में किले बनाता है या ऐसी लड़ाई लड़ता है जिसे जीता नहीं जा सकता, तो हम उसे कहते हैं क्विक्सोटिक। हम बात कर रहे हैं मिगवेल द सर्वेंट्स के शाहकार डॉन क्विक्सोट की। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि ये डॉन क्विक्सोट है कौन? एक पागल आदमी, एक आइडियलिस्ट, या एक हीरो जो ऐसी दुनिया में पैदा हो गया था जो उसके लायक नहीं थी? और सबसे जरूरी सवाल, क्या आज के दौर में डॉन क्विक्सोट जैसे लोगों की कोई जगह है? तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं इसके मेन किरदार से। ये आदमी डॉन क्विक्सोट कैसे बना? कहानी शुरू होती है एक 50 साल के आदमी से जिसका नाम है एलोन्जो केखानो। वो स्पेन के ला मांचा इलाके में रहता है। उसकी जिंदगी बहुत ही आम और बोरिंग है। उसका बस एक ही शौक है, शूरवीरता और बहादुरी यानी शिवेलरी की कहानियां पढ़ना। वो दिन रात उन किताबों में खोया रहता है जिसमें बहादुर नाइट होते हैं जो खूबसूरत राजकुमारियों को बचाते हैं और दुष्ट जादूगरों से लड़ते हैं। तो ये बस एक बुकवर्म है। वो इस हद तक बुकवर्म है कि वो कम सोता था और ज्यादा पढ़ता था। इसका नतीजा ये हुआ कि उसका दिमाग सूख गया। हकीकत और कहानियों के बीच की लकीर उसके लिए मिट गई। उसने फैसला किया कि वो खुद एक नाइट बनेगा, एक नाइट एरेंट जो दुनिया में भटक कर बुराई को खत्म करेगा और जरूरतमंदों की मदद करेगा। तो उसने अपना नाम अलोन्जो केखानो से बदलकर डॉन क्विक्सोट दे ला मांचा रख लिया। हाँ, उसने अपने पुराने कमजोर घोड़े को एक नया शानदार नाम दिया, रोसेनेंटे। हर नाइट की एक प्रेमिका होती है जिसके लिए वो लड़ता है, तो उसने पास के गांव की एक आम किसान लड़की को अपनी लेडी बना लिया और उसे एक खूबसूरत नाम दिया, डुल्सिनेया देल टोबोसो। और सबसे जरूरी, उसे एक साथी की जरूरत थी। और यहाँ एंट्री होती है इस कहानी के दूसरे सबसे अहम किरदार की, सांचो पांजा। बिल्कुल, सांचो पांजा एक आम अनपढ़ किसान है। वो मोटा है, लालची है और बहुत ही प्रैक्टिकल और जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है। डॉन क्विक्सोट उससे वादा करता है कि अगर वो उसका साथी बनेगा तो वो उसे किसी जजीरे का गवर्नर बना देगा। सांचो इस लालच में उसके साथ चल पड़ता है। तो यहाँ हमें दो किरदार मिलते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं, एक पागल आइडियलिस्ट और एक लालची रियलिस्ट। यही इस कहानी की खूबसूरती है। डॉन क्विक्सोट जिसका दिमाग आसमान में है और सांचो पांजा जिसके पैर जमीन पर हैं, ये दोनों मिलकर सफर पर निकलते हैं और यहाँ से शुरू होता है उनके एडवेंचर्स का सिलसिला। तो उनका सबसे मशहूर एडवेंचर कौन सा है जो इस किताब की पहचान बन गया? वो है उनका टिल्टिंग एट विंड मिल्स यानी पवन चक्कियों से लड़ाई का सीन। डॉन क्विक्सोट दूर से कुछ पवन चक्कियों को देखता है, लेकिन उसकी पागलपन भरी आंखों को वो पवन चक्कियां नहीं बल्कि 30-40 भयानक देव दिखते हैं। और सांचो उसे बताता है कि ये देव नहीं पवन चक्कियां हैं। हाँ, सांचो चिल्लाता रह जाता है कि हुजूर ये देव नहीं पवन चक्कियां हैं, लेकिन डॉन क्विक्सोट उसकी नहीं सुनता। वो कहता है तुम डर गए हो, और अपने घोड़े रोसेनेंटे को दौड़ाते हुए अपना भाला सीधा एक पवन चक्की के पंखे में मार देता है। और नतीजा क्या होता है? हवा से पंखा घूमता है और डॉन क्विक्सोट और उसका घोड़ा दोनों हवा में उड़कर दूर जा गिरते हैं। जब सांचो उसके पास पहुंचता है तो क्विक्सोट कहता है, देखा सांचो, ये उस दुष्ट जादूगर फ्रेस्टॉन का काम है जिसने उन देवों को पवन चक्कियों में बदल दिया था ताकि वो मेरी जीत की शान मुझसे छीन सके। मतलब वो हारने के बाद भी अपनी गलती नहीं मानता, बल्कि अपनी ही बनाई हुई दुनिया में उसके लिए एक एक्सप्लेनेशन ढूंढ लेता है। यही उसके किरदार का कोर है। उसकी पैशन और इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग है कि वो हकीकत को अपने हिसाब से मोड़ लेती है। इसके बाद वो भेड़ों यानी शीप के झुंड को एक पूरी फौज समझकर उन पर हमला कर देता है। एक आम सी सराय यानी इन को एक शानदार किला समझता है और एक बार्बर के पीतल के बर्तन को एक जादुई हेलमेट ऑफ माम्ब्रिनो मान लेता है। हर बार उसकी पिटाई होती है, हर बार वो जख्मी होता है, लेकिन उसका जज्बा कम नहीं होता। इस पूरी कहानी में दो अलग अलग दुनियाएं चल रही हैं। एक डॉन क्विक्सोट की दुनिया जो शान, बहादुरी और आदर्शों से भरी है, और दूसरी असली दुनिया जो आम, मतलबी और प्रैक्टिकल है। बिल्कुल, और सर्वेंटेस इन दोनों दुनियाओं को टकराकर ह्यूमर और ट्रेजेडी दोनों पैदा करते हैं। हम डॉन क्विक्सोट पर हंसते हैं क्योंकि वो पागल है, लेकिन हम उसके लिए अफसोस भी करते हैं क्योंकि उसके इरादे नेक हैं। वो सच में बुराई को खत्म करना चाहता है। उसकी पागलपन में एक तरह की मासूमियत है। तो इस कहानी का आखिरी पैगाम क्या है? क्या सर्वेंटेस हमें बता रहे हैं कि आदर्शवादी होना पागलपन है?
ये एक बहुत ही अहम सवाल है। इसका जवाब हमें कहानी के अंजाम में मिलता है। बहुत सारे एडवेंचर्स के बाद डॉन क्विक्सॉट के दोस्त और परिवार वाले उसे एक साजिश के तहत हराकर घर वापस ले आते हैं। घर आकर डॉन क्विक्सॉट बीमार पड़ जाता है। और क्या वो आखिर तक डॉन क्विक्सॉट ही रहता है? नहीं, यही इस कहानी का सबसे दुखद भरा और सबसे गहरा पल है। अपनी मौत से ठीक पहले वो नींद से जागता है और कहता है कि उसका दिमाग अब साफ हो चुका है। वो कहता है कि अब मैं डॉन क्विक्सॉट दे ला मांचा नहीं, बल्कि अलोंजो किखानो हूँ। मैं अब समझ गया हूँ कि वो सब पागलपन था। वो अपनी वसीयत लिखता है और शिवलरी की किताबों को बुरा भला कहता है। मतलब आखिर में रियलिटी जीत जाती है और इमेजिनेशन हार जाती है। पहली नजर में ऐसा ही लगता है, लेकिन यहाँ सर्वेंटेस एक बहुत ही खूबसूरत ट्विस्ट लाते हैं। जब डॉन क्विक्सॉट मरने वाला होता है और अपने सपनों को कोस रहा होता है, तब वो किरदार जो पूरी कहानी में हकीकत की आवाज था, वो उसे रोकता है। आप सांचो पांजा की बात कर रहे हैं? हाँ, सांचो पांजा जो हमेशा पवन चक्कियों को पवन चक्कियां कहता था, जो हर एडवेंचर को बेवकूफ़ी समझता था, वो अपने मालिक को मरते हुए देखकर रोता है और वो कहता है कि हुजूर मरिए मत। सबसे बड़ा पागलपन तो ये है कि आप बिना किसी वजह से दुख से मर रहे हैं। उठिए, हम फिर से सफर पर चलते हैं। शायद हमें कहीं किसी झाड़ी के पीछे लेडी डुल्सिनिया मिल जाएं। वाओ, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। जब डॉन क्विक्सॉट हकीकत में वापस आ रहा है, तब सांचो पांसा उसे सपनों की दुनिया में वापस ले जाना चाह रहा था। यही इस कहानी का जादू है। इस पूरे सफर में डॉन क्विक्सॉट का पागलपन थोड़ा थोड़ा सांचो की प्रैक्टिकल सोच पर असर कर रहा था, और सांचो की जमीन से जुड़ी हकीकत डॉन क्विक्सॉट को बार बार आईना दिखा रही थी। ये दोनों किरदार आपस में घुल मिल रहे थे। आखिर में जब अलोंजो किखानो सेन यानी समझदार होकर मर रहा होता है, तो डॉन क्विक्सॉट की आदर्शवादी रूह यानी आइडियलिस्टिक स्पिरिट एक तरह से सांचो पांजा में ट्रांसफर हो जाती है। सांचो ने अपने मालिक से सिर्फ लालच नहीं, बल्कि आदर्शवाद, वफादारी और सपने देखना भी सीख लिया था। तो डॉन क्विक्सॉट की मौत असल में उसकी हार नहीं है, क्योंकि उसका आइडियलिज्म उसके साथ ही में जिंदा रह गया। बिल्कुल, जैसे ही डॉन क्विक्सॉट आम समझदार अलोंजो किखानो बनता है, उसके जीने की वजह ही खत्म हो जाती है और वो मर जाता है। जब वो पागल था, तब वो जिंदा दिल था, पैशन से भरा हुआ था। जैसे ही वो सेन हुआ, उसने दम तोड़ दिया। सर्वेंटेस हमसे पूछते हैं, क्या बेहतर है, एक ऐसी दुनिया में जीना जहां कोई आदर्श, कोई पैशन ना हो, सब कुछ ठंडा और प्रैक्टिकल हो, या थोड़ा पागलपन, थोड़ा आदर्शवाद के साथ जीना, भले ही दुनिया आप पर हंसे? डॉन क्विक्सॉट की मौत एक ट्रेजेडी है, इसलिए नहीं कि वो मर गया, बल्कि इसलिए कि उसके सपने मर गए। लेकिन उसकी जीत ये है कि उसके वो सपने अब सांचो पांजा में जिंदा हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। आज की इस प्रैक्टिकल, साइंटिफिक और कैपिटलिस्ट दुनिया में क्या डॉन क्विक्सॉट जैसे लोग खत्म हो गए हैं? देखिए, डॉन क्विक्सॉट आज भी जिंदा है। हर वो इंसान जो बड़े सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता है, ये जानते हुए भी कि वो हार जाएगा, वो डॉन क्विक्सॉट है। हर वो आर्टिस्ट जो पैसे की परवाह किए बिना अपना आर्ट बनाता है, वो डॉन क्विक्सॉट है। हर वो एक्टिविस्ट जो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए पवन चक्की जैसे बड़े कॉरपोरेशन से लड़ता है, वो डॉन क्विक्सॉट है। मतलब हर वो इंसान जो व्हाट इज जो है उसको व्हाट ऑट टू बी, जो होना चाहिए के लिए चैलेंज करता है, वो क्विक्सॉटिक है। बिल्कुल, हम सबके अंदर एक डॉन क्विक्सॉट यानी सपने देखने वाला और एक सांचो पांजा यानी हकीकत बताने वाला होता है। जिंदगी इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने का नाम है। अगर सिर्फ सांचो पांजा होगा तो दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी, हम बस वही करते रहेंगे जो सेफ और प्रैक्टिकल है। लेकिन अगर सिर्फ डॉन क्विक्सॉट होगा तो हम हकीकत से टकराकर टूट जाएंगे। तो इस कहानी का पैगाम ये है कि हमें डॉन क्विक्सॉट के पैशन और सांचो पांजा की समझदारी दोनों की जरूरत है। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हाँ, डॉन क्विक्सॉट ने सांचो को सपने देखना सिखाया और सांचो ने डॉन क्विक्सॉट को जमीन पर रखा। हम डॉन क्विक्सॉट पर हंस सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में जो भी बड़े बदलाव आए हैं, वो हमेशा उन्हीं पागल लोगों ने किए हैं जिन्होंने हकीकत को मंजूर करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने पवन चक्कियों पर हमला किया और आखिर में उन्होंने ही दुनिया को बदला। ये तो एक बहुत ही खूबसूरत नजरिया है। तो दोस्तों, ये थी डॉन क्विक्सॉट की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाता है कि थोड़े से पागलपन और बड़े सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, और हमारा असर हमारे साथियों पर हमेशा रहता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपकी जिंदगी में कोई डॉन क्विक्सॉट है? क्या आपको लगता है कि आज के दौर में आइडियलिज्म की जगह है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमसे जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सोच को दस्तक देने वाले टॉपिक के साथ।